जी तुम्हाखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अब कहते हैं कि आगे चले बहुरी रघुराया। अरण्य कांड में भगवान ने दीन पुरुष जो थे उनकी भी रक्षा की। देखो कबंध को भगवान ने अपना धाम दिया। कबंध उनको पकड़ने के लिए अरण्य कांड में आप देखेंगे कबंध जो उनको खाना चाहता था उसको भी अपना धाम दिया। सबरी जैसी भीलिन को भी अपना धाम दिया। मारीच को भी अपना धाम दिया। अब गीध के पास तो कोई साधन नहीं था, बेचारा चुपचाप पड़ा था, उसको भी अपना धाम दिया। तो दीन जो है निरभिमान जो पुरुष हैं वो चाहे महात्मा ऋषि महात्मा के रूप में रहे हों, सर्वंग सुतीक्ष्ण आदि के रूप में, और चाहे वे मारीच गीध और सबरी के रूप में रहे हों, दीनों पर कृपा की भगवान ने अरण्य कांड में। अब भगवान के अंदर जो मित्र संरक्षण रूप गुण है, जो उनसे मैत्री करें उसकी वे रक्षा करें। तो मित्र संरक्षण रूप गुण का निरूपण करने के लिए ये किष्किंधा कांड जो है वो प्रारंभ किया जाता है। जो है वो अपना पापी भी हो, दीन भी हो, हीन भी हो, विषयी भी हो, तब भी भगवान अपने मित्र का बचाव करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो आगे चले बहुरी रघुराया। अब रघुराई रामचंद्र भगवान जो हैं वो आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंच गए जो किष्किंधा में है। तो हम लोग बचपन में इस चौपाई को बिगाड़ के पढ़ते थे हो। आगे चले बहुरी रघुराई। अब वही ऋष्यमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते थे और उन्होंने देखा कि दो ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं ऋष्यमुख पर्वत की तरह जो अतुल बल की सीमा है, माने जिनसे बढ़ करके कोई बलवान नहीं हो सकता। तो बहुत डर गए। सुग्रीव जी जरा डरे हुए थे, उनके दिल दिमाग में भय बैठा हुआ था। किसी के दिमाग में जब कोई बात बैठ जाती है तब वो जल्दी निकलती नहीं है। तो बोले कि हनुमान सुनो, ये जो दोनों पुरुष आ रहे हैं ये बल और रूप दोनों के निधान हैं। उनकी आकृति देख करके सौंदर्य और बल दोनों का अनुमान हो गया, परंतु विज्ञान धाम होना या भगवान होना ये बात शकल देख के कैसे मालूम पड़ सकती है। कई लोग महाराज बड़ा पोथा, बड़ा धोता, पंडिता पगड़ा बड़ा, सकल सूरत तो बहुत बढ़िया होती है लेकिन भीतर से ठन फाल निकलते हैं। तो बोले कि तू ब्राह्मण का रूप देख धारण करके जाके देख, धरि बटु रूप देख तय जाई। ब्राह्मण का रूप ब्रह्मचारी का रूप धारण करने के लिए इसलिए बताया कि यदि वो जा करके वहाँ की किष्किंधा की जो भाषा है, बंदरों की भाषा या वहाँ की तेलुगु तमिल भाषा, अब इसमें यदि हनुमान जी बोलने लगे तो रामचंद्र समझेंगे नहीं। ये तो उत्तर भारतीय मालूम पड़ते हैं, अवतार तो सारे उत्तर भारत के हैं। तो ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश धारण करके जा और संस्कृत में बोल। तो संस्कृत बोलने के लिए ब्राह्मण और ब्रह्मचारी का वेश बताया और बोले कि उनके हृदय की बात जान करके अपने मन में ही फिर इशारा करके कहना। देखो ये राजनीति में हमेशा होशियार रहते हैं, सावधान है सुग्रीव, कहीं बाली ने इनको भेजा हो और इनका मन मैला हो, है ना। तो बाली मन मैला है या पठे बाली हो ही मन मैला बाली ने इनको भेजा हो अथवा बाली ने भेजा हो और ये मन मैले हो, कपटी हो, तो भाग तुरंत और लड़ नहीं सकते तो पलायन तो कर सकते हैं ना। तो ये सहल तुरंत छोड़ दें और भाग जाएं। तो ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहाँ गए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। वो भरत जी के पास भी गए थे बड़े प्रेम से। तो रामचंद्र जी के भेजने पर तो विप्र रूप धारण करके ही भरत जी के पास गए थे। अब यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के पास पहुँचे और माथ नाई पूछत अस भयउ, नमस्कार करके फिर उनसे ये प्रश्न किया। अब बन के तो गए ब्राह्मण, लेकिन सहज स्वभाव से ये भक्त है ना,
तो इनको सिर झुकाने का अभ्यास है। अगर उनको अपने ब्राह्मण पने का अध्यास होता तो क्षत्रिय के सामने या अनजान व्यक्ति के सामने सिर नहीं झुकाते। लेकिन इनकी भूमिका में ये जो वेश धारण किया था ना, ये पहली त्रुटि हुई कि जाके इन्होंने सिर झुका दिया और प्रश्न किया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, श्यामल शरीर और गौर शरीर तुम कौन हो? क्षत्रिय के रूप तुम हो तो बड़े वीर, परंतु वन में क्षत्रिय के रूप में फिरते हो। ये धरती बड़ी कोमल है और तुम पांव से चल रहे हो, कोई तुम्हारे पास वाहन नहीं है। तो हे स्वामी, तुम किस कारण से वन में विचरण करते हो? मृदुल मनोहर सुंदर तो तुम्हारा शरीर है और वन में असह्य दुस्सह गर्मी और वायु को सहन करते हो। फिर हनुमान जी की श्रद्धा बढ़ी, बोले क्या तुम 3 देवताओं में से कोई हो? क्या तुम नर नारायण कहो तो 3 होते हैं, बात कट गई। तो नर नारायण की तुम दो, क्या तुम दोनों नर नारायण हो अथवा स्वयं भगवान ने? तो भाई नर नारायण यहाँ क्यों आवेंगे या 3 देवता क्यों आवेंगे? तो बोले जग कारण तारण भव भंजन धरणी बार, जगत के कारण और संसार से तारने के लिए और धरणी का भार भंजन करने के लिए अखिल भुवनपति ईश्वर तुम हो और तुमने ये मनुष्य शरीर धारण किया है। रामचंद्र भगवान ने कहा कि ये जब अपने असली रूप में नहीं आया, ये है तो हनुमान बानर, और आया हमारे पास ब्राह्मण रूप में, तो कपट किया ना कि ये मन में हो कुछ और बाहर से कुछ, तो कपट किया। तो बोले अभी ये हमारे ईश्वर के रूप के पहचानने के अधिकारी है ना, बताने के अधिकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बाबा दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। निशिचर बदेही, विप्र फिरही हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। पहिचानी परे उगही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश रचना। धीरजु धरि स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई। बस गिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहिचाना। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसार,
रामचंद्र ने भी वैसे ही उत्तर दिया जैसे उन्होंने पूछा। बोले हम कौशलेश्वर दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। हमारा दोनों का नाम राम लक्ष्मण है और भाई हैं। हमारे साथ ये बात लक्ष्मण असल में हनुमान जी पहचान लेते उनको, क्योंकि दशरथ जी ने वनवास दिया है उनके पुत्र के रूप में। वो तो शंकर रूप ही है समझो। और उनको सब मालूम था कि भगवान रामचंद्र लक्ष्मण सीता के रूप में वनवास के लिए आ रहे हैं और असुरों के मारने का बड़ा भारी उपक्रम है। परंतु सीता जी को न देख करके है ना, उन्होंने कहा कि वो बात पहले मालूम पड़नी चाहिए। बोले संग नारी सुकुमारी सुहाई, मेरे साथ एक बहुत सुकुमारी नारी जो है वो भी शोभायमान थी। परंतु यहाँ आने पर निशाचर ने वैदेही का विदेह राजकुमारी का हरण कर दिया, उनका भी पता बता दिया। तो हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण से सब बात सच्ची सच्ची कहनी चाहिए। तो हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। तो अपना चरित्र तो हमने गा के कह दिया। अब ब्राह्मण देवता आप भी तो इशारे में भी अपनी सच्ची बात बताओ। कहो विप्र निज कथा बुझाई, बुझा करके कहो, माने जैसे हमारी समझ में आ जाए कि तुम कौन हो तो बात बताओ। प्रभु पहचानी प्रयोग ही चरना। अब तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि वही सीता रामचंद्र और लक्ष्मण हैं जिन्होंने रावण को मारने के लिए अवतार लिया है। हमारे स्वामी जिनका हम ध्यान करते हैं भजन करते हैं वही प्रभु हैं। तो उनके चरणों में गिर पड़े। तो सुख उमा जाई नहीं बरना। अब शंकर जी साफ साफ ये बात कहते हैं कि मैं ही था वो, इसलिए हे उमा उस सुख का वर्णन नहीं किया जाता। अपने को कितना सुख होता है वो स्वयं भी आदमी वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए बोले कि उमा उस समय रामचरित्र की कथा करते करते उमा जी को संबोधन किया कि तुम नहीं थे उस समय। हमको जो अकेले को जो सुख हुआ ना वो वर्णन नहीं किया जाता। अब शरीर पुलकित हो गया, मुंह से वाणी नहीं निकलती। उस रुचिर वेश की रचना को देख करके फिर धैर्य धर के स्तुति की। और क्योंकि अपने स्वामी को पहचान लिया था और हृदय में बड़ा हर्ष था। अब हनुमान जी ने कहा कि स्वामी मेरा न्याय था कि मैंने पूछा। अगर दास जो है वो भक्त जो है भगवान को न पहचान सके और पूछे कि आप कौन हैं तो ये तो ठीक है। श्रुति ने भी कहा कि तद विजिज्ञासस्व, है ना, उसका पता लगाओ कि वो कौन है। हम तो वेद के रास्ते से चल रहे और आपसे पूछ रहे, लेकिन तुम पूछहु कस नरकी नाई। तुम मनुष्य की भांति क्यों पूछते हो? क्या कहीं वेद में पुराण में शास्त्र में ऐसी भी आज्ञा है कि स्वामी जो है वो सेवक को न पहचान के पूछे कि तुम कौन हो? तो तुम पूछहु कस नरकी नाई। मैं तो तुम्हारी माया के बस में हूँ और भूला भूला फिर रहा हूँ, इसलिए मैंने प्रभु को नहीं पहचाना। लेकिन क्या आप भी माया के बस में हैं? आप भी भुलाए फिर रहे हैं? तो एक तो मैं मंद हूँ, दूसरे मोहबस हूँ, तीसरे हृदय में कुटिलता है, चौथे अज्ञानी हूँ। तो हे दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे छोड़ दिया तो अब मेरे लिए क्या गति है? यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परजनि भोरे। नाथ जीवतव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। पर मैं रघुबीर दुहाई, जानू नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहै सोच बनई प्रभु पोसे। कही परेउ चरण
छाए, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। सुनु कपि जिया मानसी जनि पूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब कोउ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोउ। सो अनन्य जाके असि, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। श्री हनुमान जी ने कहा कि हे स्वामी, यद्यपि मेरे अंदर बहुत से गुण हैं, बहुत से अवगुण हैं। अवगुण सेवक में बहुत से अवगुण हैं, लेकिन यदि सेवक शरणागत हो तो स्वामी उसका परित्याग नहीं करता है। तो प्रभु जो है वो अपने सेवक को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वो बहुत अवगुणी क्यों न हो। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि जो अपनी शरण में हो, अपना सच्चा सेवक हो, उसके अंदर अगर अवगुण हो तो शरणागत में जो अवगुण हैं उसको नहीं देखा जाता। ये शरणागति शास्त्र का सिद्धांत है कि कोई चोरी करके भी, व्यभिचार करके भी पराये देश से, पराये राज्य से भाग करके आवे तो जिस राजा की शरण ग्रहण करे वो राजा बिना ये विचार किए कि ये दूसरे राज्य से चोरी करके आया है या व्यभिचार करके आया है या अन्याय करके आया है, इस बात का पता लगाए बिना केवल शरणागति मात्र से ही ये राजा का धर्म होता है कि दोषी से दोषी को भी अपनी शरण में ले ले। ये जो है ये शरणागति शास्त्र का नियम है, और इससे जो शरणागत बालक होता है, जो शरण में लेता है, उसको कोई दोष नहीं लगता। उसकी तारीफ होती है कि इतने नीच को भी, इतने पापी को भी उसने अपनी शरण में ले लिया। इससे उसकी प्रशंसा होती है, उसकी गलती नहीं मानी जाती। तो प्रभु जो है वो अपने सेवक को कभी नहीं भूलता। तो नाथ, ये जीव तो तुम्हारी माया से ही मोहित हो रहा है। ये भगवान ने ही ऐसी माया फैला रखी है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। ऐसी विषयों की माया फैला रही है कि फैला रखी है कि ये मनुष्य उस माया को देख करके मोहित हो जाता है। तो इसमें से मनुष्य कब छूटे? बस जो ही बांधे सो ही छोड़े। जो इसमें बांधने वाला है वही छुड़ाने वाला है। जब प्रभु कृपा करे तब मनुष्य इसमें छूट से छूट सकता है। तो तुम्हारे छोड़ते ही जीव का निस्तार हो सकता है। तो हे रघुवीर, आपकी दुहाई है, मैं तो कुछ भजन का उपाय भी नहीं जानता। माने हमारे उपाय और उपेय तो दोनों एक ही हो। आप ही हमारे उपेय हो और आप ही हमारे फल हो। हमको तो कोई उपाय करना नहीं आता, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य जितना जितना छूटने का उपाय करता है उतना वो अपने को बंधन में डाल देता है, फंसा देता है। तो वो जितनी क्योंकि भगवान जो है वो अक्कल लगाने से नहीं मिलते हैं। युक्तिर विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तया नान्यत किंचित विजानामि त्वमेव शरणम मम। हमारी युक्तियाँ जो है वो कुंठित हो गई और समाप्ता मम बुद्धि विकुंठित हो गई, युक्तियाँ समाप्त हो गई। मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, तुम ही हमारे शरण हो,
और जब तक सेवक समझता है कि इस उपाय से हम स्वामी को बस में कर लेंगे, इस उपाय से हम स्वामी को बस में कर लेंगे, तो जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को बस में करने के लिए यदि टोना टोटका भूत प्रेत करावे, कोई उपाय करावे, तो वो स्त्री पतिव्रता नहीं है, सेविका नहीं है, वो तो पति के ऊपर हावी होना चाहती है। इसी प्रकार जो सेवक जो है उपाय से भगवान को बस में करना चाहता है, वो सच्चा सेवक नहीं है, वो तो मालिक बनना चाहता है। माने जैसे शत्रु का राज्य छीनता है छल से, बल से, कल से, वैसे वो सेवक प्रभु की प्रभुता को छीन करके अपने अधीन करना चाहता है। तो हनुमान जी कहते हैं हमको तो भजन की कोई युक्ति मालूम नहीं है। तो सेवक हो और बेटा हो, वो सेवक अपने स्वामी के भरोसे और बेटा जो है वो अपनी माता के भरोसे हमेशा बिना सोच रहता है, और मालिक को उसकी रक्षा करनी पड़ती है। माता और पति जो हैं वो उसकी रक्षा करते ही हैं। ऐसा कह करके हनुमान जी व्याकुल होकर के भगवान के चरणों में गिर पड़े। ये 2 बार ऐसा हुआ। पहले ही माथ नाई पूछता सी बस भयऊ, पहले भी हनुमान जी ने प्रणाम किया, लेकिन रामचंद्र भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब एक आदमी प्रणाम करे तो दूसरे को उसका अभिवादन का प्रत्यभिवादन करना चाहिए। यदि वो प्रत्यभिवादन नहीं करता है तो वो स्वयं दोषी हो जाता है। जो न वेत्त्यभिवादन से विप्रः प्रत्यभिवादनम, मनुस्मृति में ये बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी हुई है। परंतु हनुमान जी ने एक बार तो सिर झुका के प्रणाम किया, तब भी जवाब नहीं दिया भगवान रामचंद्र ने। और फिर प्रभु पहचान परो गई चरना, चरण पकड़ लिया हनुमान जी, तब भी भगवान ने उनके प्रणाम का कोई उत्तर नहीं दिया हो, वैसे ज्यों के त्यों खड़े रह गए। अब बड़े व्याकुल हुए हनुमान जी कि बात क्या है कि हम सिर झुकावे, पांव पकड़े, तब भी रामचंद्र जी इतने दयालु होने पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। अब उसने हनुमान जी ने अपना जो शरीर है उसको प्रकट कर दिया, माने बानर शरीर से हो गए। कपट जो था, वो जो कपट का जो पर्दा डाल रखा था अपने ऊपर, उसको हटा दिया और बड़ी भारी प्रीति हृदय में आई कि देखो भगवान कपटी को अपनाते नहीं है, मैंने अब तक कपट किया इसीलिए हमारे प्रणाम का उत्तर नहीं दिया। तो तुरंत तब रघुपति उठाई उर लावा, बोले बाबा तुम हमारे चरण में रहने योग्य नहीं, हृदय से लगने योग्य हो, परंतु ये कपट ही बाधक था। तो निज लोचन जल सींच जुड़ावा, अपने आंखों के आंसू से भगवान ने सींच करके उनको ठंडा किया। जैसे सुदामा के बारे में आता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने आंसू से उनके पांव धोए, का इसी प्रकार भगवान रामचंद्र की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और उससे हनुमान जी बिल्कुल शीतल हो गए। और फिर बोले सुनु कपि जिय मानस जनिऊना, हे कपि तुम अपने मन में अपने को कम मत समझना, तुम तो मेरे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हो। लक्ष्मण साथ में रह के सेवा करते हैं, इतने अनुयायी हैं, है ना, तब हमारे प्यारे हैं। और देखो तुम दूर हो तब भी हम हमारे उनसे भी ज्यादा प्यारे हो। सारी दुनिया कहती है कि भगवान समदर्शी हैं, समदर्शी हैं। ये सब लोगों ने ये बात कह रखी है, लेकिन मैं सचमुच समदर्शी नहीं हूँ। मुझे अपना सेवक बहुत प्यारा है, लेकिन कब का अनन्य गति सो, कि जब वो अनन्य गति होए, मुझे छोड़ करके दूसरे का आसरा, दूसरे का भरोसा उसको न होए। तो सो अनन्य जाके असीमति न तरई हनुमंत, भगवान ने कहा हे हनुमंत। ये हनुमान जी का एक नाम हनुमान है, वो हनुमान। तो जो मान का हनन कर चुका हो उसको हनुमान कहते हैं। वो निरभिमान होकर के भगवान के पास आते हैं, इसके लिए उनका नाम हनुमान है। भगवान को मान प्यारा नहीं, अभिमान प्यारा नहीं, हनुमान प्यारा है जो मान का हनन कर दे।
तो बोले कि अनन्य वो है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टले नहीं, हमेशा बनी रहे। क्या? सचराचर मैं सेवक हूँ और सचराचर रूप स्वामी भगवंत हैं। इस चराचर सृष्टि के स्वामी जो हैं वो भगवान है। सचराचर रूप स्वामी भगवंत, हमारे स्वामी भगवान जो हैं वो सचराचर रूप हैं और मैं सेवक हूँ। माने संपूर्ण विराट का जो वैभव है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। मैं जिसको देखता हूँ, जिससे मिलता हूँ, जिससे हंसता हूँ, जिसको पानी पिलाता हूँ, जिसको खिलाता हूँ, वो सब भगवंत का ही स्वरूप है। ऐसी बुद्धि जिसकी बनी रहे उसको अनन्य कहते हैं।